Hello students, welcome back again in our science class. In our previous video, we have learnt about air pollution and water pollution. And now in this video, we will learn about land pollution and noise pollution. Let's start from land pollution. What is land pollution? The destruction of the surface. Destruction means the action of destroying something. The destruction of the surface of land by human activities such as cutting down trees, excessive digging of soil and throwing garbage on the roads is known as land pollution. जो हम अपनी सरफेस ऑफ द लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से, लाइक पेड़ों को काटना, लैंड में गहरे गहरे गड्ढे करना और गार्बेज को रोड्स पे ऐसे ही थ्रो करना. दिस इज लैंड पोल्यूशन. नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन. फर्स्ट कॉज इज some household and other waste such as glass and plastic do not decay easily. These wastes, when dumped in the soil, dumped means to throw, फेंक देना, in the soil cause land pollution. हमारे कुछ हाउसहोल्ड मटेरियल्स होते हैं जैसे ग्लासेस, प्लास्टिक, जो हम सॉइल में ऐसे ही थ्रो कर देते हैं जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है. क्यों होता है लैंड पोल्यूशन ग्लास और प्लास्टिक के फेंक देने से? क्योंकि जो ग्लास और प्लास्टिक होता है वो जल्दी से डिके यानी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है. उसको सड़ने में या गलने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए वो लैंड पोल्यूशन क्रिएट करता है. सेकेंड कॉज इज बर्निंग वेस्ट रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ एश कॉजिंग लैंड पोल्यूशन. ये देखिए यहाँ पे ये बर्निंग हो रही है, तो बर्न होने से क्या होगा, कुछ ऐश कलेक्ट होगी. ऐश मीन्स राख, तो उससे क्या होगा, उससे होगा लैंड पोल्यूशन. नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन. कंटामिनेशन ऑफ सॉइल. कंटामिनेशन क्या होता है? कंटामिनेशन मीन्स इम्प्योर, दूषित करना. Contamination of soil by chemicals and toxins. Toxins means जहर. Present in plastic leads to land pollution. जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारी सॉइल को कंटामिनेशन बनाता है यानी इम्प्योर बनाता है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स consuming plants grown on contamination soil can suffer from diseases like cancer. Suppose हमने कोई प्लांट ग्रो किया है और जो प्लांट ग्रो किया है जिस सॉइल के अंदर, वो सॉइल कैसी है? कंटामिनेशन सॉइल. कैसी होती है कंटामिनेशन सॉइल? जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं, जो सॉइल इम्प्योर होती है. तो हमने जो प्लांट ग्रो किया है कंटामिनेशन सॉइल के अंदर, तो जो वो सॉइल है उसके जो केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो उस प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे. और जब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स उस प्लांट को कंज्यूम करेंगे, उसको खाएंगे, तो क्या होगा, उस प्लांट के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे. और उससे क्या होगा, उससे उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, लाइक कैंसर. नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन. फर्स्ट वे इज डू नॉट डंप गार्बेज और वेस्ट ऑन लैंड. गार्बेज और वेस्ट को लैंड पे थ्रो नहीं करना चाहिए. कहाँ थ्रो करना चाहिए हमें गार्बेज और वेस्ट? In the dustbin. Second is do not burn waste. वेस्ट को बर्न नहीं करना चाहिए. क्या होगा अगर हम वेस्ट को बर्न करेंगे? तो एक तो इससे होगा एयर पोल्यूशन, क्योंकि जब हम बर्न करेंगे तो उससे
बहुत सारी स्मोक निकलेगी तो एयर पोल्यूट होगी। दूसरा, ऐश कलेक्ट होगी तो उससे क्या होगा, लैंड पोल्यूशन भी होगा। सो डू नॉट बर्न वेस्ट। थर्ड वे इज टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन इज प्लांट मोर ट्रीज। आपको जितने हो सके उतने प्लांट्स ग्रो कीजिए। प्लांट्स कैसे लैंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? जो अपनी सरफेस होती है लैंड की, जो उसकी अपर लेयर होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, और जब बारिश होती है तो क्या होता है, वो बारिश का जो पानी होता है वो उस फर्टाइल सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाता है। और जब हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो उस सॉइल को टाइटली होल्ड कर लेंगी, जिससे कि वो जो सॉइल है वो पानी के साथ बहेगी नहीं। इसलिए जो प्लांट्स हैं वो लैंड पोल्यूशन को बहुत हद तक कम करते हैं। I hope students you understood. Now we will learn about noise pollution. What is noise pollution? Any sound that causes discomfort to the ears is called noise pollution. कोई भी आवाज जो हमारे कानों को बहुत ही डिस्कम्फर्ट महसूस हो, जिससे बहुत इरिटेट महसूस हो, हम बहुत डिस्टर्ब हो जिस साउंड की वजह से, वो होता है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन इरिटेट्स, डिस्टर्ब्स एंड इंटरफियर्स विद अवर एवरीडे एक्टिविटीज लाइक स्लीपिंग, टॉकिंग एंड रीडिंग। नॉइज पॉल्यूशन हमें बहुत ही इरिटेट करता है, हमें डिस्टर्ब करता है, और इसकी वजह से हम ना सो सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, और ना ही रीड कर सकते हैं। Now I will tell you what are the causes and effects of noise pollution. First I will tell you the causes of noise pollution. First cause is sound from household machines like juicers, grinders and vacuum cleaners. जो हमारी हाउसहोल्ड मशीन्स होती हैं जैसे जूसर्स, ग्राइंडर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, जब हम इसे चलाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा नॉइज करती हैं ये। सेकेंड इज साउंड फ्रॉम व्हीकल्स, मशीन्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। व्हीकल से बहुत सारी नॉइज होती है, मशीन से बहुत सारी नॉइज होती है, और कंस्ट्रक्शन साइट्स क्या होती हैं, जैसे बिल्डिंग्स बन रही हो कहीं पे, या कोई हाउस बन रहा हो और वहां पे मशीनें चलती हैं कितनी सारी, तो कितना नॉइज होता है। थर्ड इज साउंड फ्रॉम लाउड स्पीकर्स प्लेड एट पार्टीज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड अदर सोशल इवेंट्स। जो हम लाउड स्पीकर का यूज करते हैं जैसे पार्टीज में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, तो यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स यूज होते हैं जब कोई सत्संग होता है या कोई भाषण देता है ना, एंड अदर सोशल इवेंट्स। फोर्थ इज साउंड ऑफ ब्रस्टिंग क्रैकर्स। जब हम क्रैकर्स को ब्रस्ट करते हैं तो उनसे भी बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन होता है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। Noise pollution may cause problems like hearing loss, sleep disorder and headache. Noise pollution की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हमें सुनना बंद हो सकता है, हमें स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, नींद में हमारी कमी आ सकती है, और हमें हेडेक हो सकता है। Now I will tell you what are the ways to prevent noise pollution. First way is to prevent noise pollution is यूज कार हॉर्न्स एज लिटिल एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना कार हॉर्न्स को कम यूज करें। सेकेंड इज अवॉइड लाउड म्यूजिक दैट हर्ट अवर्स एंड अदर्स ईयर। लाउड म्यूजिक को अवॉइड करें क्योंकि इससे हम और दूसरे उनके कानों को बहुत दिक्कत होती है। म्यूजिक इतना ही होना चाहिए जो आपको और दूसरे को कंफर्टेबल हो। थर्ड इज डू नॉट ब्रस्ट फायर क्रैकर्स। जब हम क्रैकर्स ब्रस्ट करते हैं तो उससे बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन होता है।
So do not burst firecrackers. And fourth is minimize the use of loudspeakers. जितना हो सके लाउड स्पीकर का यूज कम कीजिए, क्योंकि लाउड स्पीकर्स बहुत सारा नॉइज पॉल्यूशन करते हैं. These are some ways to prevent noise pollution. I hope students you understood. Thank you.